बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैन दर्शन। ओरिजिन ऑफ जैनिज़्म की बात करें तो ये भी वैदिक पीरियड के एंड में ही इसका उदय हुआ था और ये बुद्धिज़्म से काफ़ी पुराना है और इसके ओरिजिन का कारण भी वही सेम वर्ण सिस्टम। पिछले वीडियो में वर्ण सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वर्ण सिस्टम को वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो वर्ण सिस्टम के चलते क्षत्रिय क्लैन से जो लोग बिलोंग करते थे वो डोमिनेट करना चाहते थे, या जो ट्रेडिंग कमिटी के जो लोग थे यानी वैश्यास जो थे वो डोमिनेट करना चाहते थे ब्राह्मण्स पे। तो इस वजह से उनको एक ये रास्ता दिखा जिसके ज़रिए वो ब्राह्मणिज़्म का जो दबदबा था उसको ख़त्म कर सकते थे। इसके डॉक्ट्रिन्स की बात करें अगर जैन धर्म की, तो बुद्धिज़्म के डॉक्ट्रिन से काफ़ी पुराना है, क्योंकि ऋषभ देवा इसके फाउंडर जो माने जाते हैं। हालांकि ये प्रचलित तब हुआ जब महावीर ने इसको फैलाया था, लेकिन इसके फाउंडर ऋषभ देवा हैं। और ये इसलिए भी ओल्डर है क्योंकि इसका मेंशन ऋग्वेदा, जो कि हिंदुज़्म की बहुत ही जानी मानी किताब है, उसमें भी मेंशन किया जाता है ऋषभ देव का, जिसमें इनको विष्णु का अवतार बताया जाता है और भगवत पुराण में भी इनको विष्णु के अवतार में देखा जाता है, नारायणा के अवतार में देखा जाता है। और जैनिज़्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, जैनिज़्म के कई फाउंडर रहे हैं। 24 तीर्थंकराज थे, 24 तीर्थंकर ने मिल करके इसकी खोज की थी। हालांकि नींव ऋषभ देवा ने रखी थी। वर्ड जैन का मतलब क्या है? जैन का मतलब होता है कॉन्करर, यानी आपने अपने ऊपर विजय पा लिया है, यानी अपनी इच्छाओं पर या अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं, खामियां हैं, उसके ऊपर जो विजय पा लेता है उसको एक टर्म से डिनोट करते हैं, उसे जैन कहते हैं। आगे बात करते हैं। आगे 9 तत्वास की बात की गई है। 9 तत्वास हैं आपके जीवा, आजीवा, आशर्व, बंध, पुण्य, पाप, शांवर, निर्जर और मोक्ष। जीवा आपका सोल, और आजीवा मतलब नॉन लिविंग मैटर, और अशर्व मतलब इन्फ्लक्स ऑफ कर्मास, एंड बंध मतलब बॉन्डेज ऑफ कर्मा, पुण्य मतलब रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स, एंड पाप मतलब रिजल्ट ऑफ बैड डीड्स, शंवर मतलब स्टॉपेज ऑफ कर्मा, एंड निर्जर मतलब इरेडिक्शन ऑफ कर्मा, एंड मोक्ष मतलब लिबरेशन। इसको अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ऐसा एज्यूम करिए कि एक आप बीच, कोई समुद्र का किनारा है, वहाँ घर पे आप बैठे हैं, घर के अंदर, और अच्छी हवा चल रही है और आप उसका आनंद ले रहे हैं। अचानक से धूल, आंधी आनी शुरू हो जाती है और धूल घर के अंदर आने लगता है। फिर आप उठते हैं, खिड़की बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। फिर आप उस धूल, जो अंदर धूल भर गया है, उसको साफ़ करते हैं और फिर उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं और फिर घर साफ़ हो जाता है। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, फिर बाद में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके मैं इसी से रिलेट करूँगा। आगे जीवा की बात करें तो जीवा को हम समझ सकते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं उसे जीवास कहते हैं, जो वो जीव हैं। ये तो ऑब्वियस है। कोई भी सोल या आत्मा को रिप्रेजेंट किया जाता है जीवास से, जीव, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉन्शियस हो उसे कहते हैं जीवा। और इसको जीवा को दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, और ये एक फॉर्म ऑफ ऐसी एनर्जी है जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल है,
इनविजिबल है और शेपलेस है, इसको किसी ने देखा नहीं है और न महसूस कर सकते हैं ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे उस घर के अंदर लोग जो बैठे थे, जो अभी स्टोरी मैंने पीछे बताई उसमें जो लोग बैठे हुए थे घर के अंदर, वो उनको जीवा कहा जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं आजीवा। आजीवा मतलब नॉन लिविंग, एनीथिंग दैट जो सोल नहीं है वो आजीवा है। इसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है और आजीवा को भी क्लासिफाई किया जाता है 5 टर्म्स में क्लासिफाई किया जाता है: मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट एंड स्पेस एंड मैटर। हालांकि ये द्रव्यास में आएगा आगे। और इसका एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं जो हाउस, जो बीच पे आपको मैंने बताया हाउस है और वहाँ पेड़ वेड़ है बाकायदा, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी आजीवा हैं, उसको आप आजीवा से रिलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करें पुण्य की। पुण्य तो बेसिक टर्म है, ये तो सबको पता है कि अच्छा काम करें, गुड कर्मास करने पर आपको पुण्य हासिल होता है। जैसे कि आप बात कर सकते किसी को खाना खिलाना, किसी को कपड़े देना, या किसी के सुख में भागीदार होना, या उनको किसी भी तरीके से या हैप्पीनेस पहुंचाना। तो इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप ठंडी हवा चल रही है, आप बैठे हैं, आप उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये आपके कर्मास का वो है कि आपको पुण्य मिल रहा है, आप एंजॉयमेंट ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बैठ करके हवा, ठंडी हवा का। आगे हम बात करते हैं पाप का। पाप वही पुण्य का उल्टा, कि आप कि निर्दयी हैं या फिर आप बहुत वायलेंट हैं किसी के ऊपर, या अपने टीचर्स या आप एल्डर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इसे हम पाप कहेंगे। जैन धर्म में इसे ये सब चीज़ों को, या एरोगेंस हो गया, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे दूसरे को हानि पहुँचे, उसे पाप कहते हैं। और जब पाप मतलब पाप आपका परिपक्व हो जाएगा या फिर आप पाप का घड़ा भर जाएगा जैसा कहते हैं, तो आपको अनहैप्पीनेस सफ़र करना पड़ेगा अपने लाइफ में, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। आप इसको उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जब आंधी चल रही है तो आपको उससे जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अभी अच्छी खासी हवा चल रही थी, अब उसके बाद फिर बालू मिट्टी धूल से घर में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, ये आपके पाप का वो है, रिजल्ट है। आप इसको एग्ज़ाम्पल के तहत ट्रीट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आश्रवास की। आश्रवा, इसको हम कह सकते हैं द इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा पार्टिकल्स टू द सोल। आश्रव की बात कर रहे थे, तो इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि जो धूल घर के अंदर आकर के जो भर गई है या जो आके इकट्ठा हो गई है, उसे आप आश्रव के, या इसको अगर आप लाइफ से रिलेट करें तो आप रॉन्ग बिलीफ जो अपने मन में बना के रखा है, कि रॉन्ग बिलीफ या किस नेग्लिजेंस या साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी गलत चीज़ जो अपने मन में आप बैठा लेते हैं, उसे आप आश्रव कह सकते हैं। आप एग्ज़ाम्पल तो मैंने बता ही दिया है कि जो धूल आकर के घर में बैठ गया था दरवाजे और खिड़की के थ्रू, तो वो उसे आप आश्रव कहते हैं। घर को आप एक तरीके से आप अपना मन ट्रीट कर सकते हैं, और बाकी जो सैंड हो गया या डस्ट हो गया, इसको आप एक्सटर्नल रॉन्ग बिलीफ, इससे कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम बात करें संवर की। संवर हम उसे कहते हैं ऐसे जो हमने अभी आश्रव की बात की, तो आश्रव को स्टॉप करने के लिए, या कोई जो आपका बैड कर्मास है उसको स्टॉप करने के लिए आप कोई प्रोसेस में जब इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे संवर कहते हैं। जैसे उसमें एग्जांपल की बात करें हम, तो आपने धूल मिट्टी जब घर में आई तो आपने दरवाज़ा और खिड़की बंद किया, आपने एक्शन लिया, तो ये चीज़ क्या है, ये संवर कहलाती है। क्लोजिंग द डोर्स एंड विंडोज़ टू स्टॉप द डस्ट कमिंग इनसाइड द हाउस।
और इसको कई तरीके से अचीव किया जाता है संवर को। इसके कई तरीके होते हैं। 5 तरीके क्लासिफाई किए गए हैं जैन दर्शन में। समिति, गुप्ति, 10 फोल्ड यति धर्मा और कंटेम्पलेटिंग 12 भावनास एंड परिशा। आप समिति को केयरफुलनेस कह सकते हैं, गुप्ति को कंट्रोल, आप अपने ऊपर कंट्रोल पाइए, और 10 फोल्ड यति धर्मा यानी ये इस जैन धर्म के 10 जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं उसको फॉलो करिए धर्मा के। और लास्ट है सफ़रिंग, आपको जो आप सफ़र कर रहे हैं उसको कंट्रोल अपने से ही करना होगा। ये इसके कुछ जैन धर्म के कुछ तरीके हैं जिससे आप संवर कर सकते हैं, यानी एक ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे कि आपके जो बैड कर्मास हैं या कर्मास हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। आगे हम बात करें बंध की। बंध आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो धूल घर में आकर के इकट्ठा हो गई है। आपने दरवाज़ा तो बंद कर दिया लेकिन धूल तो अभी भी घर के अंदर ही है, धूल या बालू जो भी वो घर के अंदर ही है, तो बंध उसे ही कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जब आप किसी चीज़ के प्रति आप रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने रिएक्ट किया, दरवाज़ा बंद किया और खिड़की बंद की, तो आपने क्या किया कि बैड कर्मास को आपने बंध बना लिया, अपना बाइंड कर दिया एक जगह, ताकि अगर आप बैड कर्मास का फ्लो रोक देते हैं तभी आप बैड कर्मास को कम कर पाएंगे अपने अंदर से। तो वही है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो डस्ट एक्यूमुलेट हो गया है हाउस में उसे आप बंध कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे निर्जर की। निर्जर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्लीनिंग शुरू करते हैं। आप जैसे आप उसी एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। आप डस्ट तो इकट्ठा है, आप जितने भी लोग घर में हैं आपने क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। वही क्लीनिंग ऑफ डस्ट आप ये एग्जांपल रिलेट कर सकते हैं। और इस निर्जर 2 तरीके से किए जाते हैं, अकम निर्जर और सकम निर्जर। अकम निर्जर उसको कहते हैं जब आप खुद वेट करते हैं कि ऐसा होगा, या आप डिपेंडेंट हो जाते हैं टाइम पे कि समय के साथ ये सब चीज़ें ठीक होंगी या कर्मा हमारा सही होगा। जैसे आप घर क्लोज़ कर दें, खिड़की दरवाज़ा, और आप घर के अंदर बैठ जाएं, धीरे धीरे कहीं न धूल थोड़ा थोड़ा साफ़ होता रहेगा। लेकिन आप सकम निर्जर की बात करें तो उसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, आप एक्टिवली एफ़र्ट करते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी आप बैड कर्मास से फ्री हो जाएं। आगे हम बात करें मोक्ष की। मोक्ष हम सब ने सुना है, मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको जितने भी मोह माया है उसको त्याग देना होगा, यही है। तो ये वही स्टेट है जब आपका घर पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है, तब आप मोक्ष को या आपका मन पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये 9 तत्वास की हमने बात की। आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे दिया है द्रव्यास। द्रव्यास का मतलब बेसिक मीनिंग होता है फ्लोइंग और कंटिन्यूइंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो लगातार बह रही है या हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो समय के साथ साथ कंटिन्यूअसली फ़्लो कर रही है, उसे द्रव्यास कंसिडर किया गया है जैन धर्म में। 6 तरीके के द्रव्यास यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे द्रव्यास को पहले 2 टर्म्स में बांटा गया है, जीव आजीव, और आजीवस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैटर, धर्म, अधर्म, टाइम एंड स्पेस। आप मैटर को पाली लैंग्वेज में पुद्गल कह सकते हैं। धर्मा को आप इसका मीनिंग होता है धर्म का प्रिंसिपल ऑफ मोशन। अधर्म का मीनिंग होता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। और टाइम को आप जान ही रहे हैं, काल कहेंगे, और स्पेस को आकाश। इसमें क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें मैटर को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप टच, टेस्ट या स्मेल या उसका कोई कलर हो, या कोई भी ब्रह्मांड में सभी पदार्थों को पुद्गल कह दिया जाता है जैनिज़्म में।
जैसे आपका टेबल चेयर हो गया, बुक हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, ये इसे पुद्गल कहते हैं। आगे हम बात करें धर्मा की, प्रिंसिपल ऑफ मोशन। इसको इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो सोल अभी जो जीवा की हमने बात की, जो जीवा के मोशन को या जीवा के काम करने के तरीके में जो सहायक होता है उसे यानी जो ऑक्सिलरी उस होता है मोशन ऑफ सोल के लिए या मैटर के लिए, सोल और मैटर दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, दोनों के लिए, तो उसे आप धर्म कह सकते हैं। और धर्म की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट इसे कहते हैं। और जब सोल और मैटर के मूवमेंट का जब पॉज हो जाता है या एक जगह कोई रुक जाता है या जो समय के साथ उसका कोई मतलब कोई चेंज नहीं होता है उसमें, तो उसे कहते हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जैनिज़्म के हिसाब से जो समय के साथ चेंज ना हो रही हो, लेकिन ये उस स्टेट में कहते हैं जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब उस स्टेट को यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट से रेस्ट बताया गया है। और टाइम, आगे हम बात करते हैं टाइम इन वर्च्यू ऑफ विच थिंग्स बिकम ओल्ड, न्यू और कंटिन्यूअस, या जिसके रेफरेंस में आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिसके रेफरेंस में चीज़ें पुरानी नई या समय के साथ बदल रही हैं, उसे काल कहते हैं या टाइम कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ जो जिसके ज़रिए सब सारी चीज़ें जो है, चाहे वो मैटर हो चाहे सोल हो, वो चीज़ें बदल रही हैं, उसे टाइम कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं आकाश यानी स्पेस की बात करते हैं। तो स्पेस सारे सब्सटेंस यानी या सारे सोल या मैटर जो भी हैं, उनका जो लोकेशन होता है उसे सब यहाँ पर आकाश से डिनोट किया गया है। आकाश को भी दो टर्मों में दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है आपका। एक तो यूनिवर्स यानी लोक, और एक नॉन यूनिवर्स आलोक। ये हमने बात की द्रव्यास की। आगे हम बात करेंगे वेरियस रियलाइजेशंस की। आपके सिलेबस में दिया हुआ है रियलाइजेशंस की बात की गई है। तो रियलाइजेशंस को जैन स्वास्तिका का इंट्रोडक्शन यही हुआ था। हालांकि सबसे पहले अगर स्वास्तिका का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो जैन धर्म में दिया गया है। इसमें स्वास्तिका को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक फिगर। उसमें 3 डॉट्स जो स्वास्तिक के ऊपर हैं, उसको अलग अलग रियलाइजेशंस में क्लासिफाई किया गया है। जैसे सबसे पहले बात करें तो सम्यक चरित्र की बात की गई है, सम्यक ज्ञान है, फिर सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र को आप राइट कंडक्ट कह सकते हैं, सम्यक ज्ञान को राइट नॉलेज और सम्यक दर्शन को राइट फेथ कह सकते हैं। आगे इसमें अनेकतावाद की बात की गई है और सयादवाद की बात की गई है। तो ये भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी रियलाइजेशंस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र को ऐसे क्लासिफाई किया गया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो अगर आप जैन धर्म के हिसाब से या जैन के इथिकल रूल्स के हिसाब से अपने लाइफ को ढाल लेते हैं या उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप ऐसा उसमें कहा गया है कि तब आपका जो चरित्र है, आप उसमें किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते, किसी लिविंग बीइंग को, या किसी भी कोई भी बैड कर्मा से आप बच सकते हैं। और आप अपने आप को आप अटैचमेंट से फ्री कर लेंगे, किसी अटैचमेंट और कोई भी इम्प्योर एटीट्यूड आपके अंदर, इम्प्योर थॉट जो है आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि जिसके अंदर सही राइट फेथ होता है या राइट नॉलेज होता है, वो हमेशा अपने लक्ष्य यानी अपने टारगेट की तरफ मोटिवेटेड रहता है। आगे बात करें हम सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब राइट नॉलेज।
इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है जैसे एक्यूरेट या सफिशिएंट नॉलेज हो आपको यूनिवर्स के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जो आपके लाइफ में हो रहा है, उसे सम्यक ज्ञान के थ्रू बताया गया है। इसको जैन धर्म में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि आप अगर 5 सब्सटेंस और जो 9 सम्यक ज्ञान में आप इसमें आपको ट्रू नॉलेज की बात की गई है कि अगर आपको सही नॉलेज है जो 5 सब्सटेंस अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचार्य की बात की गई है, तो 5 सब्सटेंस हो या 9 ट्रूथ हो यूनिवर्स के, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसे सम्यक ज्ञान या राइट नॉलेज की तरह ट्रीट करते हैं जैन दर्शन में। आगे हम बात करते हैं सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन का मतलब राइट फेथ। सम्यक दर्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप उन चीज़ों में विश्वास करें जो आपने देखा हो, सुना हो या खुद समझा हो। कहीं सुनी बातों पे आप अगर विश्वास करते हैं तो आपके पास राइट फेथ नहीं है या राइट बिलीफ नहीं है। आप चीज़ों के बारे में पहले से ही प्री कंसेप्शन लगा लेना या उसके बारे में कोई सुपरस्टिशियस चीज़ बिलीव करना, तो ये चीज़ें इन चीज़ों को नहीं करने के लिए कहा जाता है कि आपको राइट फेथ होना चाहिए। राइट फेथ का मतलब आप जो चीज़ें सीखें, आप खुद जानें, उसके बारे में आप कोई बिलीव बनाएं अपने अंदर। आगे हम बात करेंगे अनेकतावाद की। अनेकतावाद को आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले मैं इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट रिफर्स टू द साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल, या यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी की बात की जाती है अनेकतावाद में। आप इसके नाम से समझ सकते हैं अनेकतावाद। अनेकता मतलब कई चीज़ों की बात की जा रही है यहाँ पर। इट एम्फेसाइज दैट अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स। मतलब अलग अलग नज़रिए से आप किसी भी मतलब सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो आपका नज़रिया अलग हो सकता है, सामने वाले का नज़रिया अलग हो सकता है। इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी कि एक हाथी खड़ा है और लोगों के आँख पे पट्टी बांध दी गई है और कोई सूंड पकड़ रहा है तो उसे सांप की तरह लग रहा है, और कोई पूंछ पकड़ रहा है तो उसे रस्सी की तरह लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं जैनिज़्म में अनेकतावाद के ऊपर, कि सब एक ही चीज़ को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग हो सकता है और होता भी है। आगे हम बात करेंगे स्यादवाद के बारे में। स्यादवाद को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर बात की जाती है कि कोई भी इंसान है या सामान्य मनुष्य है तो उसके पास कभी भी कितना भी नॉलेज या उस जानकारी रखता हो किसी चीज़ के बारे में, लेकिन उसके पास कभी भी इतनी शक्ति नहीं होती कि वो वास्तविकता को पहचान सके। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप कभी भी किसी चीज़ के बारे में जजमेंट दे रहे हो या कंडीशनल आप जजमेंट किसी चीज़ के बारे में दे रहे हो या कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को, तो आप पहले उसमें एक अफर्मेशन जोड़ सकते हैं कि मेरे जानकारी के अनुसार या मैं जहाँ तक जानता हूँ। चूँकि यहाँ पर स्यादवाद की बात की गई है तो इसमें ये बताया जाता है कि आप कितने भी बड़े जानकार हों, आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले ये अफर्मेशंस, किसी भी वाक्य को बोलने से पहले ये अफर्मेशंस का यूज़ करना ज़रूरी है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मैं जानती हूँ या जानता हूँ, ताकि आगे चीज़ें अगर चल के अगर थोड़ी बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं तो
आपके ऊपर क्वेश्चन न किया जाए या आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके। ये इसे आप सयादवाद इसे कहा गया है जैनिज़्म में। आगे हम बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ। आगे हम बात करें अरिहंत की। अरिहंत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी सोल या जीवा जिसने अपने अंदर के सभी बुराइयों के ऊपर कंकर कर लिया हो या उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। जैसे अंदर की बुराइयों को आप जैसे अटैचमेंट हो गया, एंगर हो गया, प्राइड हो गया, ग्रीड हो गया, ग्रीड लालच, पैसों की लालच, ड्रीम 11, हैविंग डिस्ट्रॉयड 4 इनिमिकल कर्मास दे रियलाइज प्योर सेल्फ। मतलब इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आप बैड कर्मास करते हैं उसके बाद आपको रियलाइजेशन होता है और आप एक रियलाइजेशन वाले फेज़ में जाते हैं और अपने आप को प्योर करते हैं 9 तत्वास के थ्रू, और फिर उसके बाद अपने ऊपर कंकर कर लेते हैं। तो आपको आपको एक उस फेज़ में देखा जाता है जिसे आप अरिहंत फेज़ में आप जा चुके हैं। ऐसा जैन धर्म में बताया गया है। आगे हम बात करेंगे तीर्थंकरा। तीर्थंकरा उसे कहते हैं जो अपने पूरे लाइफ के दौरान उसने सब धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में सीखा हो, चीज़ें सीखी हो, और वो अरिहंत फेज़ तक पहुंचा हो और वो जिना फेज़ तक पहुंचा हो। जिना भी वही डोनेट करता है कंकर ऑफ योर इनर सोल। आपने अपने ऊपर ही विजय पा लिया हो, कंट्रोल पा लिया हो। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को सिखाते हैं या अपने लोगों को अपने पाथ जो आपने पाथ फॉलो किया उस पर फॉलो करने के लिए आप मोटिवेट करते हैं, तो आप एक तीर्थंकरा हैं या वो उसे तीर्थंकरा कहा जाएगा। आगे बात की गई है पंच परमेष्ठी की। पंच परमेष्ठी ये 5 फोल्ड हायरार्की है जैन धर्म की, जिसको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रहा होगा उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिबरेटेड सोल हो गया, लिबरेटेड सोल अरिहंत हो गया, और आपका आचार्य हो गया, और उपाध्याय हो गया। या आप लिबरेटेड सोल को पाली लैंग्वेज में अशीरी कहते हैं, और अरिहंत को तो अरिहंत से ही बुलाया जाता है, और आचार्य को आप समझ सकते हैं चीफ प्रेसिप्टर के थ्रू, और उपाध्याय को आप समझ सकते हैं एक प्रेसिप्टर के थ्रू। ये और एक लास्ट में है मुनि। मतलब ये चीज़ें जो बताई गई हैं, ये एक हायरार्की है जिसको आप फॉलो करते हैं। एक फेज़ होता है, आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। आप जब आप जैन धर्म में जैन के पाथ को या डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते हैं, तब कई फेजेस से होकर के जाते हैं, हायरार्की से होकर जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप मुनि, नीचे स्टार्ट होता है मुनि, उसके बाद आप प्रेसिप्टर फेज़ में जाते हैं, उसके बाद चीफ प्रेसिप्टर पे जाते हैं, उसके बाद अरिहंत, फिर लास्ट में आप सिद्धा या लिबरेटेड सोल आपके अंदर आ जाती है। तो यही था यूनिट 4 आपका कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।